नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तककश। दर्शकों, इस समय मैं बस स्टैंड के ऊपर जो इंदिरा चौक है वहाँ पर आया हूँ, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कुछ काम चल रहा है। अगर आप नीचे ज़मीन की तरफ देखेंगे तो ये पुरानी टाइल लगी हुई है, जो जब उखाड़ी जा रही है और इसकी जगह अब नई टाइल लगाई जा रही है। मैं सरकार से सिर्फ इतना ही पूछना चाहूँगा, भाई ये नई टाइल लगाने का मतलब क्या है? जब ये पुरानी टाइल लगी हुई है जो ऑलरेडी अच्छा दिखती है, तो इसको उखाड़ने का फ़ायदा क्या था? अब जो नई टाइल ये लगाने जा रहे हैं वो टाइल ये आई हुई है, ये टाइल जब कुछ ही दिनों में जहाँ पे ये लगाएंगे भी। हमें इतना याद है कि जब हम छोटे होते थे तो अगर कोई पैसा हम फजूल खर्च करते थे तो हमारे माँ बाप हमें ये कहते थे कि भाई फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, ये आपकी नहीं है, ये बाप की है। तो अगर आज सरकार से पूछे कोई कि भाई ये पैसा किसका है जो यहाँ पे लग रहा है, ये सरकार का पैसा नहीं है, ये पैसा आम जनता का है जो उसने टैक्स के रूप में वसूल किया है। कारण ये बड़े अफसरान ही जानते होंगे कि ये टाइल क्यों उखाड़ी जा रही है और क्यों लग रही है। हमें एक आम नागरिक होने के कारण ये तो कुछ समझ नहीं आता कि ये टाइल क्यों लग रही है और क्यों उखाड़ी जा रही है। पहले तो आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि ये 5-6 तो मूर्तियाँ इन्होंने 6-7 मूर्तियाँ लगाई हैं जो अभी कवर की हुई हैं और ढक के रखी हुई हैं। इनकी इनाग्रेशन भी अभी होनी है। इनके नीचे जो इनके वो स्टैंड थे वो भी बना दिए गए हैं यहाँ पर, और अब ये टाइल का काम चल रहा है। टाइल का काम जहाँ पर ये टाइल लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी? अगर लगानी ही थी तो जब ये नीचे इनके पायदान बनाए गए इन मूर्तियों के लिए तो उस समय ये टाइल उखाड़ लेते। आज उखाड़ने की क्या ज़रूरत थी? ये सामने दिख रहा है कि सरकार चाहती है कि भाई हमारे ठेकेदार भी काम करते रहें और हमें भी कुछ हिस्सा मिलता रहे। यहाँ सरकार के अफसरान, उनके दिमाग में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। हाँ, जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, इस हिसाब से एक चीज़ बनी बनाई चीज़ को अच्छी तरह से जो बनी हुई है उसे उखाड़ कर दोबारा उसको बनाने का काम अगर किया जाए तो वो बात समझ में नहीं आती। किसी भी सूरत में वो बात समझ नहीं आती कि ये काम क्यों चल रहा है और क्यों ये टाइल उखाड़ कर दोबारा बनाई जा रही है। एक अब नंबर 2 दूसरे सिरे पे बात करते हैं। अगर जम्मू म्यूनसिपैलिटी भी इस काम में है और जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, कुछ दिन पहले मैं जम्मू म्यूनसिपैलिटी में कमिश्नर साहब से भी मिला था। उन्हें मैंने एक जगह पे पूरे का पूरा नाला जो एनक्रोच किया हुआ है वो भी दिखाने की कोशिश की, तो उनका जवाब बड़ा साफ था। भाई हमारे पास इस काम से ज़्यादा प्रायोरिटी उन जगहों के लिए है, उन नहरों के लिए है जहाँ पर लोग डूब के मरते हैं। मतलब ये हुआ कि जम्मू म्यूनसिपैलिटी के पास सिर्फ एक ही टीम है जो काम कर सकती है, बाकी जहाँ जितने मुलाजिम हैं या जितनी टीमें हैं वो काम करते ही नहीं हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी तरफ जम्मू म्यूनसिपैलिटी को पिछले कुछ शायद 1-1.5-2 महीने पहले एक बड़ा अच्छा काम करने का अवार्ड भी मिला, क्योंकि दिल्ली से जो टीम आती है उसे उन्हीं जगहों पर रखा और घुमाया जाता है जो जगहें साफ़ की होती हैं या जहाँ पर साफ़ सफाई होती है। बाकी जहाँ पर एक्चुअल जम्मू सिटी बसती है वो जगह उनको ना दिखाई जाती है, ना ही उन लोगों को जो बाहर से चेकिंग के लिए आते हैं उन्हें पता होती है। चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पर शायद कुछ अफसरान आए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या ये टाइल क्यों खाड़ी जा रही है और क्यों लगाई जा रही है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी के 1-2 अफसरान भी आए। जब हमने उनसे बात की तो वो कह रहे हैं ये पुरानी टाइल हो चुकी है, गंदी दिखती है। जब ये हमने ये पायदान बनाए थे 1-2 पीस टाइल का टूट भी गया, अब इसलिए एक अच्छी चीज़ बना रहे हैं। इनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि ये पैसा कौन देगा। ये पैसा तो आम जनता का है जो उसने टैक्स के रूप में भरा था, और टैक्स के रूप में अब पैसा बेकार हो रहा है। समझ नहीं आया, ना मैं समझ पाया ना वो समझा पाए कि टाइल लगाने की नौबत क्यों आई है।
मैंने दर्शकों यही बात एक आप लोगों की नज़र में लानी थी, जो मैंने आज ला दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मेरी बात समझ आई होगी और आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे। सुंदर शहर को सुंदर बनाना ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक अच्छी तरह से मजबूत चीज़ को उखाड़ कर तोड़ कर सुंदर बनाना बड़ी अजीब सी बात है। कहते हैं कि नया घर बनाने में उतना खर्चा नहीं आता जितना पुराना घर तोड़कर बनाने में, दोबारा बनाने में खर्चा आता है। ये तो वही काम हो रहा है कि हमें नया बनाना है, चाहे पुराने वाला अच्छा था या बुरा था। तो दर्शकों, मेरी आज की ये पेशकश इतनी ही। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपकी नज़रों में भी कुछ ला पाऊँ। उम्मीद करता हूँ कामयाब हुआ होऊंगा। और अगर आपको मेरी ये खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, आपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी पढ़ सकूं। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।